सबको उजाला चाहिए, सबको आगे बढ़ना है। तो ये आपका वक्त है। अगर आज आपने जो तकलीफों का सामना आज कर रहे हैं, आपने ये कर लिया, आपने ये मरहला पास कर लिया, तो आप एक बहुत बड़े लेवल पर चले जाएं। कोई रोक नहीं सकता, कोई रोक नहीं सकता। ना इल्म का इंसान ऐसा है जैसे बिना रूह के का जिस्म। बिना रूह का जिस्म क्या है? बिना इल्म का इंसान भी, पहले का जमाना अलग था। आज के जमाने में अगर कोई बिना इल्म के रहता है तो उससे बदकिस्मत कोई नहीं, उससे कोई बदकिस्मत नहीं। तो मेरी आपसे इल्तिजा है, मेरी आपसे गुजारिश है कि आप पढ़ते रहें, जितना पढ़े उतना कम है। कई सारे स्कॉलरशिप के प्रोग्राम्स हैं। आज कांग्रेस की जैसी हुकूमत आई, हमने फिर से सारे स्कॉलरशिप के प्रोग्राम्स ओपन कर दिए, खास तौर से अक़लियतों के लिए, मुसलमानों के लिए सारे स्कॉलरशिप प्रोग्राम पिछली हुकूमत में जो बंद हुए थे हमने खोल दिए हैं। यहां तक कि कोई अगर फॉरेन भी जाकर पढ़ना चाहता है, अमेरिका जाकर पढ़ना चाहता है, लंदन जाकर पढ़ना चाहता है, 20 लाख रुपए तक की स्कॉलरशिप आज गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटक आपको देती है। अगर आप प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं, इंजीनियरिंग कर रहे हैं, मेडिकल कर रहे हैं, आपका दाखिला जैसा होता है वैसे अगर मेरिट में आपको सीट मिल रही है तो उसकी फीस हुकूमत से आपको मिल जाएगी। प्री मैट्रिक जो स्कॉलरशिप है सबके लिए रोक दी गई है, किसी और जात के लिए प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप नहीं है, सिर्फ हमारे लिए प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप दी गई। स्कूल के बच्चों को भी हम प्री मैट्रिक अब स्कॉलरशिप दे रहे हैं, दूसरी किसी के लिए नहीं, सबके लिए बंद कर दिया गया, सिर्फ हमारे लिए कंटिन्यू किया है। तो एक तो हुकूमत की तरफ से आपको जो फायदा होना चाहिए आप उसका भी फायदा उठाएं। दूसरा, जो मुस्लिम ऑर्फनेज की तरफ से काम हो रहा है ये तो बिल्कुल तारीफ के काबिल काम है, आप यहाँ का भी इससे भी फायदा उठाएं। और दूसरा, ऐसे कई इदारे हैं जो मदद करना चाहते हैं। कई लोग, कभी शर्माइए मत, अगर फीस के लिए, तालीम के लिए आपको किसी की मदद लेनी पड़े तो कभी शर्माइए मत, क्योंकि आपके दिल में ये एक बात रख लीजिए, आप तालीम याफ्ता होने के बाद आपको अल्लाह साहिब निसाब बना देगा, आप इतनी ताकत बना लेंगे कि आप वो वापस कर सकेंगे, लौटा सकेंगे। अगर उनको जरूरत नहीं है तो किसी और बच्चे को जिसकी तालीम की जरूरत है उसको आप दे सकते हैं। इसलिए कभी शर्माइए मत, कभी ये मत सोचिए कि मैं किसी के आगे हाथ फैला रहा हूं। अगर कोई मदद कर रहा है, अगर ये इदारा भी आपकी मदद कर रहा है तो ये अल्लाह की तरफ से मदद हो रही है। इनका भी फर्ज है, हमारा भी फर्ज है, हुकूमत का भी फर्ज है। वो कोई किसी के ऊपर एहसान नहीं कर रहे हैं, ये आप रख कर चलिए। और आने वाले दिनों में मैं खुश हूं आप लोग जिस तरीके से काम कर रहे हैं, मेरा ताउन आपके साथ हमेशा रहा है, रहेगा। लेकिन मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं थोड़ा और ज्यादा खर्च करिए इस माशरे पर, और थोड़ा ज्यादा खर्च करिए। जिनकी जरूरत है उनकी जरूरत तक आप पहुंचने की कोशिश कीजिए। वो आप तक आएंगे ये एक अलग बात है, आप भी ढूंढकर उनको पहुंचकर उन तक मदद करने की कोशिश कीजिए। और जिस तरीके से आप मैनेज कर रहे हैं, जिस तरीके से इस ऑर्फनेज की मिल्कियत को और बड़ा किया, आपने कम नहीं किया। बहुत सारी जगह तो हम देखते हैं कि जो है बचा कुचा उसको भी बेच डालते हैं। आपने जो काम किया है सारी कमेटी को मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ। इसको आपने और ताकतवर बनाया और प्रॉफिटेबल बनाया और इसको वसी किया इसका दायरा, लेकिन देने में थोड़ा और आपका दिल आप सबका बड़ा करना चाहिए, ज्यादा मदद होनी चाहिए। ज्यादा बैंक में रहेगा उससे फायदा नहीं है। जो सोशल कैपिटल है ये यहां हमारे सामने बैठा है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि इस मुल्क में मुसलमानों की आज वो हमारी वक़्त नहीं रही, हमारी वो हैसियत नहीं रही, वो हमारा पोजीशन नहीं रहा जो एक जमाने में हुआ करता था। आज हम परेशान हैं, मार खा रहे हैं, पिट रहे हैं, जलील हो रहे हैं। इसकी वजह ये भी है
कि हमारे इस मुल्क के लिए जो पिछले हमारे आबा व अजदाद ने जो कंट्रीब्यूशन किया था, वो कंट्रीब्यूशन हमारी नस्ल नहीं कर पा रही। और आज अगर उस तरीके की कुर्बानियां हमें देनी है, कंट्रीब्यूट हमें करना है, तो तालीम के जरिए ही कर सकते हैं। ये हमारा सोशल सरमाया है। इस पर आप कितना इन्वेस्ट करेंगे, उतना रिटर्न इस कौम को इज्जत के जरिए ये लोग ला कर देंगे। हमारा सर फख्र से ये लोग ऊंचा कर देंगे। तो आप जो काम कर रहे हैं, ये इस पूरे माशरे के लिए हमारे ये आप काम कर रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि अगले साल जब मैं आपके इस प्रोग्राम में आऊंगा, तो आपका जो इन्वेस्टमेंट है उसको दुगना और उससे थोड़ा ज्यादा ही होगा। आपके पास 1 साल है सोच समझ कर किस प्रोग्राम में इन्वेस्ट करना है। तो ह्यूमन रिसोर्स में आप इन्वेस्ट करेंगे तो यही लोग इसका 100 गुना वापस लेकर इस कौम को वो ताकत, वो इज्जत जो हमें मिलना है वो मिलेगी। इस कमेटी ने आपको चुना है और यहाँ आपको इन्होंने दावत दी है, और आप लोगों के साथ खड़े होकर आपको थोड़ी ताकत देने का काम ये आज कर रहे हैं। ये एक बहुत अहम काम है, क्योंकि मैं आपको ये कहना चाहता हूं, थोड़ी तादाद में बहनें हैं यहाँ पे मेरी, मैं आपको कहना चाहता हूं खुसूसन कि एक इंसान की जो पहचान है पहले की दुनिया में, उसकी मालो दौलत कितनी है, उसके पास क्या एसेट्स हैं, उसके पास क्या मिल्कियत है, इस पर होती थी। आज एक इंसान की पहचान वो कितना तालीम याफ्ता है, उसके पास क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, उससे होती है। आपके पास जितना एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होगा, ये सब आपके एसेट्स हैं। आपके बैंक में जैसा आपने कुछ डिपॉजिट किया है, ऐसा आपकी डिग्रियां आपका डिपॉजिट है। और जिसके पास कुछ भी ना हो, आज हो सकता है बहुत सारे लोग हैं, मेरे भाई बहन आपके यहां मौजूद हैं, आज हो सकता है आपके पास कुछ ना हो सकता है आज आप परेशान हो सकता है ये जो आप स्टडीज कर रहे हैं, तालीम हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, इसमें आपको बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा हो। मेरी बहनें हैं जिनके बच्चे पढ़ रहे हैं, आपको भी हो सकता है कि घर चलाने तक की मजबूरी हो, लेकिन अगर आज आपने सब्र तहम्मुल के साथ जिद्दोजहद कर ली, आपके बच्चों को आपने पढ़ा दिया, तो वो बच्चा या बच्ची आगे चलकर अपने पैरों पर खड़े होकर इस दुनिया को फतह करने के काबिल बन जाएंगे। आज हम सब यहाँ पर एक खुसूसी, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट के लिए जमा हुए हैं। उससे पहले हमारे पास जितने भी यहाँ पे रेसिपेंट्स हैं जो स्कॉलरशिप्स लेने के लिए आए हैं, उसमें कई पुराने भी हैं और कई नए भी हैं। में यहाँ यतीम बच्चों की किफालत, यतीम बच्चों की रिहाइश, यतीम बच्चों की पढ़ाई, तालीम, सेहत, हर चीज का उनके लिए निजाम है। ये जो यतीम बच्चे जब यहां पर आ जाते हैं तो ये सारी प्रॉपर्टी, सारी मिल्कियत के वो मालिक हो जाते हैं जब तक वो यहां हैं, और यहां से जब तक वो सारी तालीम यहां से पाकर नहीं जाते, ये यहाँ के ओनर्स यानी वही यहाँ की मिल्कियत है। उतना ही नहीं, बच्चों को
ان کے تعلیم کے ساتھ، ان کی رہائشی کے ساتھ، ان کا پورا ایجوکیشن کمپلیشن کے ساتھ بھائی کو بچوں کو، عورت بچوں کو یہاں پر ان کے شادی کے لیے بھی ایک فنڈ بھی دیا جاتا ہے. لیکن اس کے لیے یتیم بچے جو ہے 5 سال سے 8 سال یا کم سے کم 10 سال تک کی عمر کے بچوں کو یہاں پر ہم ایڈمیشن دیتے ہیں، جو یہاں کے جن کو یہاں ہم انمیٹس کہتے ہیں. ایک بار وہ بچے آ گئے تو یہاں پر ہمارے ساتھ 12 15 18 سال تک بھی ان کا جتنا بھی ایجوکیشن ہوتا ہے یہاں پر ان کا پورا ایجوکیشن مکمل ہوا تک ہم وہ بچوں کو چھوڑتے نہیں. یہاں کا نظام بھی ایسا ہے کہ جیسے آپ لوگ یتیم بچوں کو جو کئی مشکلات سے گزرتے ہیں، گھروں میں پریشانیاں رہتے ہیں، اس کے باوجود ان کی تعلیم پوری مکمل نہیں ہوتی، چھوٹا موٹا پڑھائی کر کے چھوٹے موٹے کاموں میں، مزدور کے کاموں میں چلاتے ہیں. لیکن یہاں بچے جب آ جاتے ہیں تو اچھے گھروں کے بچے کوئی بھی اتنی اچھی تعلیم نہیں ملتی، ان کو اتنا اچھا جو فیسلٹیز نہیں ملتے جو کہ یہاں پر یتیم بچوں کو وہ سب چیزوں سے ان کو نوازا جاتا ہے اور وہ ہر چیز سے جو ہے وہ یہاں سے لطف اٹھاتے ہیں. قریب 700-800 کا مجمع ہے. ہمارے بچے یہاں پر 450 بچے ہیں. تو اگر ہمارے بچے یہاں رہتے تو یہ جو پینڈال ہے اور یہ دگنا کرنا پڑتا تھا، کیونکہ بچے یہ ونٹر ویکیشن میں دسہرے کی چھٹیوں میں گئے ہیں تو صرف ہمارے پاس 12-15 بچیاں ہیں جو آپ کے سامنے ابھی حمد اور نعت پیش کیا. یہ رہا ہمارے یتیم خانے کے بچوں کا نظام. اور اس کے علاوہ ہم جو ہے بڑے بچے جو یتیم بچے جو بڑے ہوتے ہیں، جیسے کہ ہمارے پاس یہاں پر ایک قانون ہے 5 اور 8 سال کے درمیانی بچوں کو یہاں پر ایڈمیشن لینا. لیکن جب بچہ بڑا رہتا ہے، جو 15 سال 18 سال 14 سال کا رہتا ہے، ہائر ایجوکیشن میں رہتا ہے، پڑھائی میں رہتا ہے، جب باپ کا انتقال ہو جاتا ہے تو بچوں کو ایڈمیشن یہاں پر نہیں ملتا. ایسے بچوں کو ہم جو ہے اڈاپشن بھی رکھے ہیں. یہ جو مہم ہم قریب 7-8 سال پہلے ہم شروع کیے ہیں. الحمدللہ بہت اچھی طریقے سے جا رہی ہے. اور اس کے ساتھ آج کا جو نظام ہے، جو آپ لوگ ہم سب جمع ہوئے ہیں، اسی کا ایک نتیجہ ہے. آج سے 8 سال پہلے جبکہ ہمارے مرحوم صدر جناب سراج اللہ خان صاحب یہاں کے صدر تھے، ان کے پاس ہم لوگ بہت ڈیولپمنٹل ایکٹیویٹیز کے بارے میں بات کرتے تھے. اس وقت ہماری اتنی انکم بھی نہیں تھی. اس وقت میں ایک چھوٹی سی چیز دماغ میں آئی. میں ہمارے صدر صاحب سے یہ بات کیا کہ ہم لوگ یہاں پر بچوں کی تعلیم پرورش سب کرتے ہیں. جو چھوٹے بچے ہیں، جب بچہ بڑا رہتا ہے، باپ کا انتقال ہو جاتا ہے، ایسے بچوں کے لیے کچھ ایک بجٹ سینکشن کیجئے کہ بھئی ہم ان بچوں کو اڈاپٹ کر سکے، اسکالرشپ دے سکے. ان دنوں قریب 8 سال پہلے ہمارے مرحوم صدر صاحب نے پوچھا کہ کتنا پیسہ چاہیے. میں بولے کتنا بھی دو صاحب، کوئی بات نہیں، شروع کریں گے بول کے. اس وقت انہوں نے 5 لاکھ روپے کا بجٹ سینکشن کیا، اور وہ بھی بولے کمیٹی میں رکھ کے اس کو ایک ریزولوشن پاس کریں گے بول کے. تو ہم لوگ کمیٹی میں رکھے، اس کو ریزولوشن پاس کیے. اس وقت 5 لاکھ کا ہم جو اسکالرشپس ہو یا بچوں کو اڈاپشن کرنا ہے وہ شروع کیے. الحمدللہ وہ 5 لاکھ سے 50 لاکھ ہو گئے. جیسے جیسے ہم لوگ ایسے سوچتے رہے، اللہ تعالیٰ ہماری یتیم خانے کی کمائی میں ہو یا یہاں کی ریونیو جنریشن میں ہو، بے انتہا برکت دی ہے. جبکہ ہم یہاں پر آئے تھے، ہم صرف 11 لاکھ روپے دیکھ رہے تھے. یہاں پر یہاں کی جو مالی حالت، جو انکم، جو یہاں پر رینٹلز آتے تھے وہ 11 لاکھ روپے تھے. آج اللہ کے فضل و کرم سے الحمدللہ ہماری جو انکم ہے، ماہانہ انکم 80 لاکھ روپے ہو گئی ہے. تو اسی وجہ سے ہم لوگ پچھلے سال 25 لاکھ دیے، یعنی 5 لاکھ سے ہر سال اس میں اضافہ ہوا. اور لاسٹ ایئر ہم 25 لاکھ دیے. اب یہ 50 لاکھ ہم جو ہے اسکالرشپ کی شکل میں دے رہے ہیں. انجینئرنگ اور پروفیشنل جو بھی میڈیسن کے بچوں کو 25,000، ڈگری کے بچوں کو 12,000،
जो डबल डिग्री करते हैं, MSc, MA, M.Com करते हैं, उनको 15,000, PUC के बच्चों को 8,000 और हाई स्कूल के बच्चों को 5,000 की हम जो है एक अमाउंट जो है तय किए हैं स्कॉलरशिप की शक्ल में, वो हमें लोग जो है आज हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करने जा रहे हैं। मैं फिर एक बार आप तमाम का शुक्रिया अदा करता हूं, जो काफी देर से आप यहाँ बैठे हुए हैं अपने बच्चों के साथ। तमाम खवातीन जो आए हैं, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं। इंशाअल्लाह बैठे रहिए। अब बहुत जल्द जो है आपके बच्चों के लिए वो चेक्स वगैरह तकसीम किए जाएंगे इंशाअल्लाह। खुदा हाफिज। यतीम खाना अहले इस्लाम बेंगलुरु का एक और बड़ा कारनामा, 600 यतीम तलबा में 50 लाख रुपये की स्कॉलरशिप तकसीम। आज बतारीख 18 अक्टूबर बरोज चहारशंबा MLA रिजवान अरशद के हाथों स्कॉलरशिप प्रोग्राम का इफ्तिताह अमल में आया। हाईकोर्ट के सीनियर एडवोकेट नवीद अहमद खान, सेंट्रल मुस्लिम एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी अत्तार सैयद मुर्तजा हुसैन मेहमानाने खुसूसी के तौर पर इस यादगार जलसे में जलवा अफरोज थे। इस मौके पर न सिर्फ बेंगलुरु बल्कि दीगर शहरों के यतीम मुस्लिम तलबा में स्कॉलरशिप के चेक तकसीम किए गए। बेंगलुरु के इस कदीम मुस्लिम ऑर्फनेज में 500 तलबा क़याम ताम के साथ मुफ्त तालीम पा रहे हैं। इस बुनियादी खिदमत के साथ पिछले चंद सालों से यतीम खाने की कमेटी बाहर के यतीम तलबा व तालिबात के लिए स्कॉलरशिप फराहम करती हुई आ रही है। 5 लाख रुपये से स्कॉलरशिप का ये प्रोग्राम शुरू किया गया था, जो अब 50 लाख रुपये तक पहुंच चुका है। इदारे के सेक्रेटरी नवीद अहमद खान ने कहा कि 500 तलबा यतीम खाने में क़याम पजीर हैं। इस साल 600 यतीम तलबा को स्कॉलरशिप दी जा रही है। मजीद 250 तलबा की तालीमी मदद की जा रही है। इस तरह यतीम खाना अहले इस्लाम बेंगलुरु कुल 1400 यतीम तलबा व तालिबात की मदद कर रहा है। इस मौके पर MLA रिजवान अरशद ने यतीम खाना अहले इस्लाम कमेटी की खिदमात की सताइश करते हुए कहा कि मुस्लिम समाज के हालात को अगर देखें तो ये मदद काफ़ी नहीं है। यतीम खाने की कमेटी को मजीद खर्च करने की ज़रूरत है, लिहाजा आइंदा साल यतीम खाने की जानिब से दी जाने वाली स्कॉलरशिप की रकम दुगनी होनी चाहिए। MLA रिजवान अरशद ने कहा कि रियासत में कांग्रेस की नई हुकूमत ने अक़लियती तलबा की तमाम स्कॉलरशिप स्कीमों को बहाल किया है। रिजवान अरशद ने कहा कि हुकूमत, मिली व समाजी इदारे सब मिलकर तालीमी तरक्की के लिए कोशिशें करें तो हर बच्चे को आला से आला और मियारी तालीम हासिल होगी। रिजवान अरशद ने कहा कि समाज में ऐसे कई बच्चे हैं जो मदद के मुस्तहक हैं। आज जो बच्चे मदद ले रहे हैं वो कल बड़े होकर दूसरों की मदद करने वाले बनेंगे। जुनूबी न्यूज़ रिपोर्ट।